हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं तमाम जो है न्यूमेरिकल जो है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से रिलेटेड बता दिया हूँ। इस समय मैं जो है अब विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ सवाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं इस सवाल को। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक तार की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। कितना मीटर है? 1 मीटर। और इसका जो व्यास दिया है 0.2 मिलीमीटर है तथा प्रतिरोध जो दिया है वो 10 ओम है। तार के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए ध्यान से, इसमें जो दिया है पहले उसे लिख लीजिए सॉल्यूशन। देखिए, एक तार की जो लंबाई है जिसे हम यल से नोट करते हैं, यल बराबर कितना दिया है? 1 मीटर। यल बराबर 1 मीटर। और जो व्यास दिया है जिसे हम डायमीटर डी से नोट करते हैं, व्यास बराबर दिया है 0.2 मिलीमीटर। तो इस व्यास के द्वारा हम त्रिज्या निकाल देते हैं। तो देखिए, व्यास जब 0.2 मिलीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा? r इक्वल टू क्या होगा? इसी का आधा होगा कि नहीं होगा? देखिए, व्यास जो है, देखिए ध्यान से, व्यास जो है 0.2 मिलीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा? इसी का आधा। 0.2 का आधा 0.1 होगा कि नहीं होगा? मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, क्योंकि लंबाई किसमें दिया? मीटर में। तो इसको भी मीटर में बदल दीजिए। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 पे घाते -3 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10 पे घाते -3 मीटर। तो इसमें जो है 0.1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 0.1 में जो है 10 पे घाते -3 से क्या करिए? गुणा कर दीजिए तो ये मीटर बदल जाएगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए, चूंकि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 पे घाते -3 मीटर होता है। अब देखिए, ये तो मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। और हमें और क्या दिया है? प्रतिरोध दिया है। प्रतिरोध मतलब कैपिटल R दिया है, 10 ओम दिया है। अब हमें निकालना है विशिष्ट प्रतिरोधकता निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोधकता निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोधकता रो इक्वल टू, हम बताए थे, देखिए मतलब विशिष्ट प्रतिरोधकता रो इक्वल टू क्या बताए थे कि जो है RA/L होता है ना, यही तो होता है RA/L। ध्यान दीजिए, RA/L होता है ना। अब देखिए, R का मान कितना है? 10 ओम गुणे A का मान, A मतलब त्रिज्या है, A मतलब क्या है? ये क्षेत्रफल निकालना है। एक क्या एरिया हम बताए थे नहीं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस तरह से जो चालक होता है, चालक ऐसे होता है, इस तरह से चालक। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये इसका क्षेत्रफल। तो ये वृत्त के आकार का है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं होता? अपान ये जो क्षेत्रफल है मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर अपान यल, पाई r स्क्वायर अपान यल। यल का मान कितना है? यल का मान है 1 है, तो 1 ऐसे उतार दीजिए। अब देखिए 10 गुणे, और पाई का मान जो है, आप चाहे पाई का मान 3.14 होता है ना, डायरेक्ट लिख दीजिए, गुणे, और r का मान कितना है? ये है 0.1 गुणे 10 पे घाते -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है, और अपान 1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ पर 10 गुणे 3.14 गुणे, अब 0.1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा? तो ये वही हो जाएगा। अब जो है गुणे, इसे हटा दीजिए, 1 को हटा दीजिए इस तरह। देखिए 0.1 का जब और किया जाएगा, 0.1 का गुणा 0.1 में, इस तरह से 1 1 का में 1 जो है 0 0 0, तो 1 0 0, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.01 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यही हो जाएगा। और गुणे 10 पे घाते 3 का गुणा 2 में 6, 10 पे घाते -6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब नीचे 1 है, इसे हटा दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये 10 पे घाते 1 इसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 10 पे घाते 1 गुणे 3.14 गुणे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव को कितना स्थान खिसकाना? 2 स्थान ना, तो बाएं से दाएं की ओर खिसकाते हैं तो 10 पे घाते ऋणात्मक हो जाता है। तो कितना स्थान खिसकाना? 2 स्थान खिसकाना, मतलब दशमलव को यहाँ लाना है, तो 1.0 इस तरह से लाना है। तो कितना स्थान खिसकाएंगे? 1 2 स्थान, तो 10 पे घाते -2 हो जाएगा, और गुणे 10 पे घाते -6। अब देखिए, यहाँ 10 पे घाते 1 है, 10 पे घाते -2 है, और 10 पे घाते -6 है, तो ये दोनों जुड़ेगा, तो 10 पे घाते -8 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और 8 में से 1 निकल गया, तो इस तरह से 3.14 गुणे
10 पे घाते 2 और 6 8, 8 में से 1 निकल गया, -7 आया कि नहीं आया? बस यही हो गया कि नहीं? तो यही जो है रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, यही विशिष्ट प्रतिरोध का मान हो गया। समझ में आया? तो यही लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मान। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी लिख दीजिए। मात्रक होता है ओम मीटर, होता है क्या होता है? ओम मीटर, इस तरह से लिख लीजिए। तो यही विशिष्ट प्रतिरोधकता हो गया, ऐसे ही लगाया जाएगा, लगा लीजिए। देखिए इस सवाल को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है इसमें ना कि एक चालक तार, एक कोई चालक तार है का प्रतिरोध 10 ओम है। कितना ओम है? 10 ओम। इस तार को खींचकर, पहले तो इसका 10 ओम प्रतिरोध था, लेकिन इसी तार को खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जा रहा है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को क्या कर दिया जा रहा है? आधा कर दिया जाए। तो नया तार मिलेगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, यही निकालना है। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन में, माना शुरू में जो तार लिया गया है उसका प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है ना। माना 10 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, शुरू में जो 10 ओम प्रतिरोध का जो तार है उसकी लंबाई मान ले रहे हैं l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? इस कैपिटल A है, कैपिटल A हो तो हम क्या कर सकते हैं कि कैपिटल R इक्वल टू, यही तो होता है रो यल अपान ए, होता है कि नहीं होता? ये फार्मूला हम बताए ही हैं, रो यल अपान ए होता है कि नहीं होता? देखिए R का मान कितना दिया है? 10 ओम दिया है ना। तो ये जो R का मान है प्रतिरोध, ये 10 लिख दीजिए, रो यल अपान ए, ये समीकरण नंबर फर्स्ट ले लीजिए। ये जो प्रारंभ शुरू में है, जो मतलब जो है तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कुछ डिस्टर्ब नहीं किया गया है। शुरू में जब 10 ओम का जब तार था तो उस कंडीशन में जो आया है, ये जो समीकरण इस तरह से आया है। 10 ओम का जो प्रतिरोध तार था तो उसकी लंबाई मान लीजिए स्मॉल l है, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कैपिटल R इक्वल टू, जो प्रतिरोध जो रिलेशन बताया गया था, कैपिटल R इक्वल टू रो यल अपान ए होता है। और देखिए कैपिटल R का मान दिया है 10 ओम, तो 10 बराबर रो यल अपान ए, ये शुरू में था। लेकिन अब क्या कर दिया गया? इस तार को खींचकर बढ़ा दिया गया, इस तार को खींचकर बढ़ा दिया गया। जब यदि, अब देखिए यदि तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, तार की लंबाई को क्या कर दिया जाए? दुगना। यदि तार की लंबाई शुरू में क्या थी? यल थी ना, इसी को दुगना कर दिया जाए, तो दुगना कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2l। हाँ, यदि तार की लंबाई स्मॉल l को दुगना कर दिया जाए तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल शुरू में क्या है? A है ना, कैपिटल A, इसी को आधा कर दिया जाए तो a/2 नहीं हो जाएगा। यदि तार की लंबाई l को दुगना कर दिया जाए तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A को आधा कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? यही लिखना है, यही चीज। लेकिन हमें जो चीज किया गया है इसमें वही करना है ना, इसमें कुछ जो है करेक्शन करना, मतलब संशोधन करना है जो इसमें हम किए हैं। देखिए यही चीज है, फार्मूला यही रहेगा सेम, लेकिन जो है हमें क्या करना है? इस जो लंबाई को क्या कर दिया गया? दुगना कर दिया गया ना। तो यहाँ जो यल है, यहाँ हम जब लिखेंगे तो 2l लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2l, क्योंकि लंबाई ये यल शुरू में था ना, लेकिन बाद में दुगना कर दिया गया, 2l होगा कि नहीं होगा? और बटे और क्षेत्रफल A है शुरू में, इसको आधा कर दिया गया तो a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब देखिए इसका हर 1 है तो मध्य का गुणा मध्य में हो जाएगा इस तरह से, और 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा?
2 ऊपर चला जाएगा। नीचे अगर 2 है, नीचे ये ऊपर वाला 2l है और इसका हर एक है और a/2 है, तो ये जो है मध्य का गुणा मध्य में, बाएं का गुणा बाएं में, 2 चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा नहीं चला जाएगा। तो इस तरह से कैपिटल R इक्वल टू मिल जाएगा रो, और 2 का गुणा 2 में ऊपर चला गया 2 का गुणा 2 में 4l/a हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करिए आप, समीकरण नंबर 2 में 1 से भाग कर दीजिए, क्योंकि रिलेशन निकालना हमें कि मतलब प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ये बाद का प्रतिरोध है, जब तार की लंबाई को बढ़ाया गया और क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया ना, तब उस समय जो तार मिला उसका प्रतिरोध कैपिटल R है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कैपिटल R निकालना है कि उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो कैपिटल R निकालने के लिए आप क्या करिए कि समीकरण नंबर फर्स्ट में, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण फर्स्ट से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। समीकरण नंबर 2 में समीकरण फर्स्ट से भाग देने पर अब भाग दे दीजिए। किसमें भाग देना है, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, R इक्वल टू रो 4l/a है। इसमें भाग करना है, भाग मतलब बटा, इस तरह से भाग करना है। किससे भाग करना है, इसी से भाग करना है। तो ये पहले बाईं ओर वाली संख्या को बाईं ओर से भाग करिए ना, तो R में 10 से भाग करना, बाईं ओर 10 तो है, 10 से भाग करिए। और इधर किससे भाग करना है, ये रो l/a से भाग करना है ना, ये भाग, और बीच में बराबर लगा दीजिए। भाग का मतलब यह है कि इसे बटा करना है, इस तरह से। ये बटा मतलब ये भाग है, ये भाग का सिंबल है। किसका है, भाग का। तो देखिए इसका भी हर एक, ये जो अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है, तो हर समान है कि नहीं है। ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा बताइए। और अंश में इधर भी रो है, यहाँ भी रो कट जाएगा। अंश में अगर कोई चीज़ समान हो तो कट जाता है। और ऐसे यल ऊपर है, नीचे यल है, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 4 बचेगा केवल ना, और तो सब कट गया। तो R/10 इक्वल टू 4 मिला कि नहीं मिला। लेकिन हमें निकालना क्या है, R निकालना है ना। तो तिरछा गुणा होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 10 4 40 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। ये आंसर हो गया ना, 40 ओम। उतार लीजिए ना, इस तरह से कितना आ गया, R इक्वल टू 40 ओम।